तुम्हें घर चलना है बेटा? तुम यहीं रुको, मैं भैया को बता कर आती हूँ। डोंट गो एनीवेयर, बी बैक। हेलो, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? किसी का वेट कर रही हैं? नाम क्या है आपका? खुशी। खुशी, व्हाट अ लवली नेम। हाय, आई एम आकाश। ग्लैड टू मीट यू। एक्सक्यूज मी। खुशी बेटा, मैंने भैया को बता दिया। चलिए, काम बेटा। बाय बाय। बाय। बस थक गया हूं। ये शांत दिखने का, रिलैक्स दिखने का नाटक करते करते थकने लगा हूं। मुस्कुराता हूं, लेकिन मेरी मुस्कुराहट बस उस घड़ी तक की मेहमान है जब तक मेरी कुंडली नहीं खुलती। कुंडली खुलते ही सबके सामने मेरा तो अतीत। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, अभी जब सब बिजी हैं अपने अपने कामों में, मुझे भी अपना काम कर लेना चाहिए। ये कुंडली गई कहीं आर्यन के पास तो नहीं? आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं ये गिफ्ट्स में रखने आया था। अरे तुम मुझसे कह दिया होता। वैसे भी ये काम ना औरतों का होता है, I mean, लड़कियों का होता है। मैं कर देती, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? जी याद रखूंगा। वो वहाँ था, मेरे पास ही, बहुत करीब। वो किसी को मारने वाला है मना, वो किसी को मारने वाला है। खुशी बेटा, बेटा मैं जानता हूँ तुमने कुछ ऐसा देखा है जिससे तुम बहुत डर गई हो, लेकिन बेटे हो सकता है यह तुम्हारा सपना हो या तुम्हारे दिल का वहम या डर। बेटे याद है तुम्हें पिछली बार तुमने कहा था नीलू कूद गई, नीलू कूद गई। हाँ नाना जी, लेकिन देखा बेटे, तुम डर गई थी, कुछ हुआ नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ। बेटे तुमने देखा था ना, नीलू डरकर सड़क पे दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, लेकिन बेटे ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। इसलिए कह रहा हूँ बेटे कि ये सब बातें सपने की तरह हैं, जो दिखाई तो देती हैं मगर होती नहीं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जाओ बेटे, सो जाओ, जाओ। पापा, आपने तो खुशी को समझा दिया, उसे सब कुछ बता दिया कि उसने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था। मगर पापा, इस बार खुशी ने जो कुछ भी देखा वो खुली आंखों से देखा, और खुली आंखों से सपने दिखाई नहीं देते, सच्चाई दिखाई देती है। बहुत तुम्हें भी नहीं थी, जरा घर की हालत तो देखो। खुशियाँ बिखरी हुई हर जगह। चलो, आई एम सो हैप्पी कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। But the highlight of the evening was the पम्मी डांस। बिल्कुल, वो आपका डांस इतना अच्छा था कि आजकल की जितनी हीरोइंस हैं सब पानी कम चाय आपके साथ। बिल्कुल। अरे वो कहाँ है? कान मेरी प्यारी बहना। हाँ, लगता है जाके सो गई। आज कैसे सोएगी मामा? खुशी के मारे नींद नहीं आ रही होगी उसको। हाँ सबने खूब एंजॉय किया ना। लेकिन वो विशाल की बुआ वृंदा जी, वो जल्दी चली गई। हाँ हाँ हाँ, वो विश्वनाथ ने बताया था कि उनके डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ। और वो घर में अकेले हैं। हाँ, तभी विशाल के दादाजी आज पार्टी में नजर नहीं आए। और मामा, हैरानी की बात तो ये है कि हम दोनों इतने करीबी रिश्तेदार हो गए, लेकिन आज तक मैंने विशाल के दादाजी को नहीं देखा। और वृंदा जी की जो बेटी है, खुशी नाम है उसका। हाँ, खुशी, उसे भी नहीं देखा आज तक। बेटा जी, अब दोनों परिवार एक होने वाले हैं, उसके बाद तो मुलाकात होगी ही। भाई 2 दिन में शादी होने वाली है, उसके बाद मिलना क्या, उनकी इज्जत भी करना और सेवा भी करना। बाराती बनकर जो आने वाले हैं। बेटा, मैं बहुत देर से इसी बात पे विचार कर रहा था कि खुशी को आर्यन से मिलने के लिए
और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और वैसे भाग्य के खेल देखो, खुशी की राहें उसे अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए स्वयं ही आसान होती जा रही है। जैसे दादाजी? जैसे वो ओंकारेश्वर से मुंबई आई, जहां लाखों लोग रहते हैं और अपनी अपनी राहों पर चलते हैं, ऐसे ही खुशी अपनी राह पर चल पड़ी। आर्यन तो अपनी राह पर चल ही रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों की राहें आपस में टकराईं और संभावना थी कि दोनों मिल जाते, परंतु नहीं मिले। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों की राहें बहुत निकट आ गई हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही राह पर चले। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो उसी राह पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हाँ दादाजी, आर्यन की बहन की शादी खुशी के घर में ही हो रही है और वो खुशी की भाभी बनकर आ रही है। इसे आप क्या कहेंगे दादाजी? महज एक संयोग? नहीं बेटा, ये संयोग नहीं है, ये खुशी का दृढ़ निश्चय है। परंतु फिर भाग्य के खेल देखो, आर्यन को पता ही नहीं कि कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। बेटा वो तो इस बात से भी बेखबर है कि उसके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है, परंतु वो दुर्गा की यादों में खोया रहेगा। और वो तूफान उसके नजदीक आता जाएगा, है ना दादाजी? हाँ बेटा, तूफान का आना तो अटल है। तूफान और दुर्गा की यादें। आर्यन, जूता उतार दिया। उतारा नहीं, फेंका है। जहाँ इसकी जगह है वहीं जाकर रखो। चलो। हमेशा तो ऐसे ही रखते आ रहा हूँ और अब भी ऐसे ही रखूंगा, ये मेरी आदत है। तो आदत बदल लो। अच्छा, आदत बदल लो, कमाल है। इतने टाइम से तो कुछ नहीं कहा, अब अचानक? तब मेरा ध्यान इन चीजों पर नहीं था ना। अच्छा, तो अब ध्यान जाने लग गया तो ऑर्डर करने लग गई हो? हाँ? वैसे आजकल तो मेरा ध्यान बहुत सारी चीजों पर जाता है। जैसे अच्छा चलो दूसरा जूता उतारो। अरे उतारो ना। नहीं उतार, मेरी मर्जी। दुर्गा, तुम मेरे साथ नहीं हो। नहीं सीख पाया तुम्हारे बिना जीना। शायद कभी भी तुम्हारे बिना जीने की आदत डाल ही नहीं पाऊंगा, मगर कुछ वो आदतें जरूर बदल सकता हूं जो तुम्हें पसंद नहीं थी, जिनके लिए तुम हमेशा मुझे डांटा करती थी। दुर्गा, देख रही हो ना, बिल्कुल वैसे ही जी रहा हूं जैसे तुम चाहती थी। मुस्कुराता हुआ, आंखों में आंसू नहीं आने देता। हर अब तो मैं धीरे धीरे अपनी आदतें भी बदल रहा हूं तुम्हारे लिए। तुम पास नहीं हो ये बदलाव देखने के लिए, मगर जहां भी हो देख सकती हो ना, अब भी तुम्हारा कितना रोब चलता है मुझ पर। आज दुर्गा की कमी बहुत महसूस हुई। आज दुर्गा हमारे बीच होती तो कितनी खुश होती। हाँ, दुर्गा और दिया का आपस में बहुत प्यार था ना। आज जब संगीत का हंगामा हो रहा था ना, तो मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि काश दुर्गा हमारे बीच होती। मगर आर्यन को देखकर मैंने अपनी उदासी को छुपा लिया। मृदुला, तुमने अपनी उदासी को तो छुपा लिया, लेकिन क्या आर्यन के दिल की उदासी कम हो जाएगी?
दुर्गा तो आज भी उसके दिल में बसती है। कहते हैं ना कि वक्त बड़े से बड़े जख्मों को भी भर देता है, पर किस्मत ने आर्यन को एक ऐसा जख्म दिया है, हर्ष क्या कभी भर पाएगा? शायद नहीं, लेकिन ये जख्म यादों में जरूर बदल जाएगा, और वो यादें हमेशा आर्यन के दिल में रहेंगी। आज मेरा मन दिया के लिए कितना खुश है, मगर आर्यन के लिए कितनी खुशनसीब है हमारी दिया जो उसे आर्यन जैसा भाई मिला। आगे बढ़कर शादी की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली उसने। और वो आकाश, उसने भी बहुत काम किया है, जैसे उसकी अपनी सगी बहन की शादी हो। आकाश कहाँ है? चला गया क्या? नहीं, बहुत देर हो रही थी और बहुत थक भी गया था। मैंने कहा कि यहीं रुक जाए, गेस्ट रूम में है। अच्छा, अब तो सो गया होगा। जब तक मैं इस मामले का हल नहीं ढूंढ लेता, तब तक इन आंखों में नींद नहीं आने वाली। कभी सोचा नहीं था कि मेरा गुजरा हुआ कल मेरे आज पर हावी होता जा रहा है। दिन रात उस राज को अपने सीने में छुपाए रखा, कभी घबराया नहीं कि वो राज खुल जाएगा। मगर अब तो मुझे बस यही डर खाया जाता है कि सब जान जाएंगे, सब जान जाएंगे कि कुछ साल पहले उस रात क्या हुआ था। बात समझ में आ गई? हाँ, ये रही तुम्हारी कीमत, और ये उस इंसान की तस्वीर जिसकी जिंदगी तुम्हें मौत में बदलनी। आपका काम हो जाएगा, हम धंधे में बेईमानी नहीं करते। हे भगवान, तेरी दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, मगर तेरे बनाए हुए इंसान की जिंदगी की कीमत आज भी कुछ रुपए। बस रुपए दो और मौत खरीद लो। कब, कहां, कैसे? वो तो अपना ही खेल दिखा गया। कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती? कैसे? मुझे भी पता नहीं चला। हमने तो सब प्लान के मुताबिक किया था, मगर अब अगर मगर करने से क्या फायदा? तेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? कुछ कह नहीं सकता। What do you mean, कुछ कह नहीं सकता? सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि बस कोई सफाई मत दो, एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता मैं। चलो पकड़ो और यहां से दफा हो जाओ, कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल को नहीं देखना चाहता, समझे? Come on, get lost, go! वो चला गया और मैं निश्चिंत हो गया कि किसी को कोई खबर नहीं होगी। पर कहते हैं ना कि इंसान के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि इंसान से 2 कदम आगे ही चलते हैं। अब ये मेरी कुंडली गुरु जी के पास गई तो उनकी नजरों से कुछ नहीं बच पाएगा। मेरी कुंडली के न जाने किन शब्दों में गुरु जी को मेरा अतीत दिख जाए। अच्छा यही होगा कि मेरी कुंडली गुरु जी तक पहुंचे ही नहीं, मैं पहुंचने ही नहीं दूंगा। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे डॉक्टर के कमरे में तो बीमार ही आएगा ना। वो सर में दर्द हो रहा था तो दवाई ढूंढने चला है। तो दवाई मिली?
ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या छुपा रहे हो? छुपाऊंगा क्यों? छुपाऊंगा क्यों? ठीक दवाई है। थैंक्स अरे। थैंक्स किस लिए? जो मुझे चाहिए था वो देने के लिए। अरे यार, एनी टाइम, यू आर वेलकम। गुड नाइट। जिस आदमी को मैंने वो काम करने के लिए बोला था, मैं नहीं जानता वो अब कहाँ है, दुनिया के किस कोने में। और ये कुंडली की राख भी न जाने हवा में कहाँ फैल जाएगी, और राख में से कोई मेरा अतीत नहीं पढ़ पाएगा। क्या सोच रहे हो अपने अतीत के बारे में? अपने उस अतीत के बारे में जिसके बारे में तुम्हारे सिवाय सिर्फ एक और शख्स जानता है, मैं। जान को खतरा है, किसी की मौत जल्दी ही होने वाली है, पर कौन? कौन?